टॉल होना सिर्फ जेनेटिक्स का खेल नहीं है, ये एक साइंस है। कभी तुमने वुल्फ लॉ के बारे में सुना है? नहीं सुना? चिल मारो। वुल्फ लॉ वेयरवुल्फ जैसे कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट उससे ज़्यादा क्रेजी है। मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे तुम अपनी हाइट नेचुरल तरीकों से बढ़ा सकते हो। अब चलो मैं सीधे इस वीडियो टॉपिक को शुरू करता हूँ। फर्स्ट चीज, वुल्फ लॉ क्या है? वट द फक इज इवन वुल्फ लॉ? देखो, वुल्फ लॉ कहता है कि तुम्हारी बोन्स जो है फोर्स के हिसाब से ग्रो करती है। जो तुम अपनी बोन्स पे फोर्स लगा रहे हो वो उस हिसाब से ग्रो करेगी। मतलब तुम्हारी बोन्स एकदम फ्लेक्सिबल होती है और जो स्ट्रेस तुम उन अपनी बोन्स को दोगे वो उस स्ट्रेस से अपनी शेप फॉर्म करेगी। अगर तुम अभी टीनेज में हो तो ये सही टाइम है, ये सबसे ज़्यादा सही टाइम है अपनी हाइट बढ़ाने का। और इस चीज़ से तुम अपनी हाइट इजीली बढ़ा सकते हो। इनफैक्ट तुम अभी एक एडल्ट हो तो तुम इस चीज़ से तब भी अपनी हाइट बढ़ा सकते हो। सुनो केयरफुली, पॉस्चर का ध्यान रखो। अगर तुम दिन भर एक ह्यूमन क्वेश्चन मार्क जैसे बैठे हो, एकदम स्लाउच करके बैठे हो, तो तुम्हारा पॉस्चर सबसे खराब है, सबसे घटिया पॉस्चर है तुम्हारा। उस पॉस्चर से तुम्हारी हाइट कभी बढ़ने नहीं वाली। पॉस्चर सब कुछ है। अपने स्पाइन को हमेशा स्ट्रेट रखो और योगा स्ट्रेचिंग करो, हैंगिंग करो, बार पे लटको, कुछ भी करो जिससे तुम्हारा पॉस्चर इंप्रूव होता है। सबसे इजीएस्ट थिंग्स जो तुम कर सकते हो वो है स्ट्रेचिंग। अगर तुम स्ट्रेचिंग डेली कंसिस्टेंटली करते हो तुम्हारा पॉस्चर बेटर हो जाएगा। अगर तुम योगा भी करते हो उससे भी बेटर हो जाएगा। अगर तुम ये सब नहीं करते, सिर्फ डेड हैंग्स मारते हो, पुल अप बार पे लटक जाते हो, इनफैक्ट तब भी तुम्हारा पॉस्चर बेटर होगा। देखो, लटकना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि लटकने से क्या होता है, तुम्हारी बॉडी जो होती है वो उसकी स्पाइन डीकम्प्रेस हो जाती है। और जब तुम्हारी स्पाइन डीकम्प्रेस हो जाती है, मतलब मान लो ये तुम्हारी स्पाइन है, मान लो ये तुम्हारी स्पाइन है, मैं इस पर दबाव डाल रहा हूँ, ये देखो ये थोड़ी छोटी हो गई ना, ये कंप्रेस हो गई। अब मैं इसको लटका रहा हूँ, अगर मैं इसको लटकाऊंगा ये डीकम्प्रेस हो गई, इट इज़ टॉलर अगेन। और दिन ब दिन क्या होता है, जब तुम चल रहे होते हो, कोई भी काम कर रहे होते हो, तुम्हारी स्पाइन जो होती है कंप्रेस हो जाती है। अगर तुम्हें इस कंप्रेशन को हटाना है, गो एंड हैंग ऑन अ बार। उससे क्या होगी, तुम्हारी स्पाइन जो है डीकम्प्रेस हो जाएगी। हैंगिंग एक्सरसाइज तो तुम कुछ भी हो जाए डेली करो, पुलअप्स करो या लटक जाओ, इतना ईजी है। ये तुम्हारे पे है, तुम्हें अपनी स्पाइन डीकम्प्रेस करनी है तो करो, अगर नहीं करनी यू विल बी शॉर्ट फॉर एवर। रोज करो, कोई एक्सक्यूजेस नहीं है। यू डोंट नीड अ रेस्ट डे फॉर दिस। अगर तुम इसे हर दिन करते हो तुम्हें हर दिन इसके बेनिफिट्स मिलेंगे। उसके बाद मैं तुम्हें कहूंगा खाना सही खाओ। अब खाने में क्या बोलूँ, क्या तुम मैगी और चिप्स खाओगे और उस पर सर्वाइव करोगे? तो देखो, हाइट के सपने इस हिसाब से तुम छोड़ दो। तुम्हारी बॉडी जो है उसको फ्यूल चाहिए होता है। कैल्शियम, विटामिन डी, प्रोटीन, ये तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो तुम्हें चाहिए ही चाहिए। विटामिन डी के लिए तुम सप्लीमेंट कर सकते हो या तुम एग योक्स भी खा सकते हो। कैल्शियम के लिए तुम दूध पी सकते हो। ये चीज़ें अगर तुम्हें चाहिए है तो मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल्स, एग्स, चिकन, ये सब खाओ। और इन सब में असली पावर होती है। दे विल ऑफ कोर्स हेल्प यू इन बिकमिंग टॉलर। एक और चीज़ मैं कहूँगा, सोना ज़रूरी है। अब सोना ज़रूरी है इसका मतलब क्या है? सोने से कितनी इफेक्ट होगी स्लीप? सोने से मेरी हाइट का कितना ज़्यादा लेना देना? ग्रोथ तभी होती है जब तुम रेस्ट करते हो, वर्कआउट करते टाइम नहीं। जब तुम सोते हो तब तुम्हारी बॉडी ग्रोथ हार्मोन रिलीज करती है। अगर तुम रात भर इंस्टा स्क्रॉल कर रहे हो, बाय बाय, हाइट ग्रोथ को तुम भूल जाओ, हाइट ग्रोथ के सपने छोड़ दो। फॉरगेट अबाउट फकिंग हाइट ग्रोथ। हर रात 8 से 9 घंटे की स्लीप ले रहे हो। स्लीप इज नॉन नेगोशिएबल। तुम्हें स्लीप चाहिए ही चाहिए है। बाद में तुम्हें बोलूंगा वर्कआउट स्मार्ट करो। अगर तुम अभी टीनेज में हो तो हैवी मत उठाओ। इनफैक्ट मैं कहूंगा कि तुम जिम जाओ, वेट लिफ्टिंग करो। ऐसे मत सोचो कि तुम्हें सिर्फ बॉडी वेट एक्सरसाइजेज ही करनी है। यू कैन डू वेट लिफ्टिंग, इट विल हेल्प अ लॉट। बट कभी भी ये मत करो कि अगर जिम नहीं जा सकता तो मैं घर पे वर्कआउट नहीं करूंगा। और मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि वर्कआउट करना है तो अगर मैं कैलिस्थेनिक्स करूंगा मेरी हाइट ज़्यादा बढ़ जाएगी। किसी यूट्यूबर ने मेरे को कहा अगर मैं कैलिस्थेनिक्स कर रहा हूँ मैं लटकूंगा और मेरी हाइट उससे ज़्यादा बढ़ेगी। सो और कॉम्पिटिशन, तुम्हें वेट ट्रेनिंग में ज़्यादा बेटर इक्विपमेंट्स मिलेंगे, तुम उससे ज़्यादा बेटर ट्रेन कर पाओगे, ज़्यादा बेटर मसल्स मिलेंगे। इनफैक्ट कैलिस्थेनिक्स में बड़ी सारी चीज़ें में तुम प्रोग्रेशन नहीं कर सकते हो। सो फॉरगेट अबाउट कैलिस्थेनिक्स, फोकस ऑन वेट लिफ्टिंग मोर। बट डोंट फॉरगेट टू इनकॉर्पोरेट कैलिस्थेनिक्स एक्सरसाइजेस। अगर मैं बैक डे कर रहा हूँ तो मैं उसमें पुलअप्स ऐड करूंगा। अगर मैं स्क्वाट्स मार रहा हूँ, अगर मैं लेग डे पे हूँ तो ऑफकोर्स स्क्वाट्स डालूंगा, ओवर वेट करके डालूंगा। एक और जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बोलूंगा, धूप लो। धूप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब धूप मैं इसलिए बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट बिकॉज देखो, सनलाइट क्या है ना, तुम्हारी बॉडी को चाहिए होता है। ऑब्जॉर्व करने के लिए बॉडी को विटामिन डी चाहिए होता है और वो धूप से मिलता है। दिन 15 से 20 मिनट क्या करो, धूप पे रहो। तुम्हारी बोन्स और हाइट थैंक यू बोली बढ़ाना सिर्फ जेनेटिक्स का खेल नहीं है, इट्स अबाउट एक्शन, कंसिस्टेंसी, साइंस। वुल्फ लॉ को अपनाओ, स्मार्ट काम करो, अपने अंदर का वुल्फ जगाओ। इससे तुम्हारी हाइट ग्रो होगी। अगर तुम इस प्रोटोकॉल को फॉलो करोगे यू विल ग्रो, यू विल ग्रो, ट्रस्ट मी, यू विल ग्रो। माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हारा माइंडसेट ही नहीं है मैं ग्रो कर ही नहीं सकता, ये वुल्फ लॉ सब बेकार है, मेरी जेनेटिक्स पे हाइट डिपेंडेंट है, हाइट और मेरे जेनेटिक्स बेकार है, मैं कभी ग्रो नहीं कर सकता, ट्रस्ट मी, तुम कभी ग्रो नहीं कर सकते। अगर तुम ऐसा सोचते हो तुम कभी ग्रो नहीं कर सकते। इनफैक्ट तुम्हें नेचर ही ग्रो करने नहीं देगा बिकॉज योर माइंड सेट इज डेड। अगर तुम एक अच्छा माइंड सेट रख रहे हो, आई विल डू सो, मैं ऐसा करूंगा, मेरी हाइट बढ़ेगी, तो ट्रस्ट मी तुम्हारी हाइट बढ़ेगी।
दैट वॉज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अगर तुम चाहते हो मैं तुम्हें खुद ट्रांसफॉर्म करूँ थ्रू माई कोचिंग कॉल, लिंक इज इन डाउन डिस्क्रिप्शन। मेरा डिस्क्रिप्शन चेक करो। अगर मेरा फ्री डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करना है, लिंक इज ऑल्सो डाउन डिस्क्रिप्शन। आई विल सी यू इन अनदर वीडियो। आई लव यू, बाय, एंड आई होप इस वीडियो से तुम्हें कुछ ना कुछ तो वैल्यू प्रोवाइड हुई होगी।